आप कहीं भी हमें देख रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट हमारे साथ आप बने रहना, आप सब कुछ समझ जाओगे। क्या कोशिश की है, एक पंडित जी हैं, इन्होंने कुछ बताने की कोशिश की है। और एक ऐसे भाई हैं जो सेना में, इंडियन आर्मी में रहे हैं, उन्होंने कितना बड़ा खुलासा किया मेरे अजीज़, दिल बस पसीज गया सुनने के बाद में। ज़रा एक नज़र देखिए, आप खुद फैसला करेंगे, आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि वाकई हाँ कितनी हकीकत है पंडित जी की बातों में और उस भाई की बातों में जो आर्मी में रहा है हिंदुस्तान की। उसने दहशतगर्दों को लेकर के कुछ बहुत बड़ा खुलासा किया, खासकर पहलगाम को लेकर के। हमारे साथ सिर्फ 5 मिनट बने रहना, हम आपको अपडेट के बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बताते हैं और रोज़ाना एक कलाम भी सुनाते हैं। तो सिर्फ 5 मिनट रुके रहें, उसके बाद में चाहे आप जा सकते हैं और कलाम सुन के जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो और सोने पर सुहागा है। चलिए पहली वीडियो देखिए। मैं सेना में रहा हूं, यह आतंकवादी हमला करता है तो उसके पास इतना समय नहीं होता है कि आपकी जात पूछे, नाम पूछे, कलमा पढ़वावे, पॉइंट खोलवावे। ऐसा नहीं है, वो तार भर फायरिंग किए और कैजुअलिटी किए, घायल किए और भाग लिए। उनके पास इतना समय नहीं होता। कौन सा मीडिया वाला गया था कि वहां पॉइंट खोला जा रहा है, जात पूछी जा रही है। 1 हफ्ता 10 दिन पहले किसके आदेश पर चेक पोस्ट खाली कराई गई, सेना वहां से हटाई गई, किसके आदेश पर वहां से फोर्स हटाई गई। जब सेंसिटिव एरिया है, पूरी कश्मीर सेंसिटिव एरिया है। ये विदेश गए, बहुत पहले सोशल मीडिया पे चल रहा था, तमाम पत्रकार, संजय शर्मा वगैरह तमाम लोगों का मैं देखा, उन लोगों ने कहा कि विगत 1 महीने में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला। हम समझे कि सरकार जाने वाली है। हमको ये नहीं समझ में आया कि यही बड़ा होने वाला है। ये नरपिशाच है, इन सबों को इस्तीफा दे चाहिए। सीधी सीधी मांग कर रहे हैं भैया, इन सबों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब उन पंडित जी को और सुन लीजिए, इन्होंने क्या कुछ कहा है मेरे भाई। देखा इन्होंने क्या कहा कि जो दहशतगर्द होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कलमा पढ़वाएं, वो धर्म पूछें, वो पैंट खुलवाएं। तो इन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया। बहरहाल देखिए, हम हमेशा आपसे कहते रहते हैं कि हम आपको अच्छे और सच्चे पैगाम देते रहते हैं। तो आप में से जितने लोग शायद पहली बार आए होंगे तो हमें सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब पर देख रहे हो तो, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। चलिए देखिए, पंडित जी ने पहलगाम के हमले को लेकर के 2 मिनट के अंदर कितनी बड़ी बात कही है भाई। जो लोग हिंदुस्तान के माहौल को खराब करने की कोशिशें करते हैं, हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गुड लोग भी रहते हैं जो हर चीज को समझते हैं, इंसानियत को समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आप इनको सुनिए जरा, क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आप? हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। सही बात। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है, कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना तो कह रहे थे, बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, 1 गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं है। तो 2 वीडियो हमने आपके सामने रखी मेरे अजीज,
क्या कुछ आपके समझ में आया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को इतना शेयर करना कि हिंदुस्तान के कोने कोने में ये वीडियो जाना चाहिए और जो सही सवाल हैं वो लोगों के सामने आने चाहिए। बहरहाल अपना मशवरा कमेंट में बता देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रुकना मेरे अजीज़, सुन के जाए नबी का फरमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो हर नमाज, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहता है तो वो कभी नुकसान में नहीं रहता है, वो कभी नुकसान में नहीं रहता। सुबहान अल्लाह हम अंगुलियों पर पढ़ते हैं ना हर नमाज, फ़र्ज़ नमाज के बाद में सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लाहु अकबर। तो भाई इस तस्बीह को कभी छोड़े ना मेरे अज़ीज़। हाँ, दुआ करें अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फ़रमाए। या अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की गैब से मदद फ़रमा, आमीन। या अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी जुल्म हो रहा है मौला, तो जुल्म के ख़िलाफ़ जो जालिम है सामने वाला, उसको नेस्तो नाबूद फरमा, आमीन। या अल्लाह पूरी दुनिया में अमन और सुकून अता फरमा, आमीन या रब्बल। सुना है मेरे अज़ीज़ कि जिस देश में रहो अपने वतन से वफ़ादारी करो, ये भी ईमान का हिस्सा है मेरे अज़ीज़। हाँ, तो हिंदुस्तान के सच्चे वफ़ादार बनना। अब कभी भी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई मुँह उठाकर कोई भी कैसी भी बात करे तो उसको कड़ा से कड़ा जवाब देना मेरे भाई। हाँ, हम सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मेरे अज़ीज़, आइए मैं आपकी समातों के हवाले ये कलाम कर रहा हूँ। तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बना के रखें। आइए मेरे अज़ीज़ कलाम शुरू करते हैं। जाके दीवार, जाके दीवार गिरा दे तो मज़ा आ जाने, जाके दीवार गिरा दे तो मज़ा आ जाए, जाके दीवार गिरा दे तो मज़ा आ जाए, जाके दीवार गिरा दे तो मज़ा आ जाए, मौत आका, मौत आका, मौत आका से मिला दे तो मज़ा आ जाए, मौत आका से मिला दे तो मज़ा आ जाए, जाके दीवार गिरा दे तो मज़ा आ जाए, और नींद आ जाए मुझे पढ़ते हुए उन पे दुरूद, नींद आ जाए मुझे पढ़ते हुए उन पे दुरूद, और खुदा उन से मिला दे तो मज़ा आ जाए, और खुदा उन से मिला दे तो मज़ा आ जाए, मौत आका से मिला दे तो मज़ा आ जाए।